हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी पाठशाला 2.4 में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं कपिल देव और आपके लिए इस वीडियो में क्लास 10th की क्लास 10 का जो हमारा तीसरा चैप्टर है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसका जो हमारा दूसरा पार्ट है, द ब्लैक एरोप्लेन। क्या है दोस्तों? द ब्लैक एरोप्लेन। इस पार्ट के हम दोस्तों इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद दोस्तों हम उसका अर्थ भी बताते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, मैं उनको आपको इस वीडियो में मेंशन करूंगा। और दोस्तों, इस वीडियो को स्किप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों, बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। तो वीडियो को आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने इन शॉर्ट क्वेश्चंस को और इनके इम्पोर्टेंट आंसर्स को। देखिए दोस्तों, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, देखिए आपको दिख रहा होगा, लिखा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। दोस्तों, ये आंसर हमें जो है 30 से 40 शब्दों में लिखने होते हैं। 30 से 40 शब्दों में। दोस्तों, 30 से 40 शब्द में होने का मतलब ये है कि ये आंसर आपके जो है 25 के भी हो सकते हैं, 25 वर्ड्स के, 20 वर्ड का भी हो सकता है आंसर, 15 वर्ड्स का भी हो सकता है, या 35 का भी हो सकता है, 40 का भी हो सकता है। दोस्तों, जितना सफिशिएंट हो तो आंसर के लिए उतने वर्ड्स हम लगा देते हैं। दोस्तों, जितने सफिशिएंट वर्ड्स में हमारा आंसर हो जाएगा पूरा, उतने ही हम वर्ड्स को रखते हैं। तो दोस्तों, लेकिन रखते हैं हम शॉर्ट में। तो 30 से 40 लगभग में हो जाने चाहिए, यानी 15, 20, 30, 35, 40 जो भी हैं, इतने में हमारा आंसर हो जाना चाहिए पूरा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा आंसर तो शॉर्ट में लिखना है लेकिन आपने पूरा लॉन्ग कर दिया उसे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, करीब तकरीबन 20, 30, 25 या 35 वर्ड का हमारा आंसर होना चाहिए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। क्या लिखा है? वाई वाज द पायलट हैप्पी? गिव टू रीजंस। क्या लिखा है? वाई मिस क्यों? वाज मिस था द पायलट मिस? पायलट हैप्पी मिस खुश? पायलट खुश क्यों था? गिव मिस दीजिए टू रीजंस, दो कारण। दो कारण दीजिए। दोस्तों, हमें ये बताना है कि पायलट खुश क्यों था और उसके हमें दो कारण देने हैं। तो इसमें पहला जो हमारा आंसर है वो उसे देख लेते हैं। क्या लिखा है? द पायलट वॉज हैप्पी बिकॉज द वेदर वॉज फाइन, ही वुड बी सून विद हिज फैमिली टू एंजॉय हॉलीडे। मतलब द पायलट मिस, पायलट वाज मिस था, हैप्पी मिस खुश। पायलट खुश था बिकॉज, क्योंकि द वेदर मिस होता है मौसम, मौसम वाज फाइन, फाइन का मतलब होता है अच्छा, क्योंकि मौसम अच्छा था। तो दोस्तों, एक का हमें ये आंसर मिल गया कि जो पायलट था वह खुश था क्योंकि मौसम अच्छा था। फिर लिखा है ही वुड बी सून विद हिज फैमिली टू एंजॉय हॉलीडे। ही मीस वह, वुड बी मीस होगा सून मीस शीघ्र ही, विद मीस साथ, हिज मीस अपने, फैमिली मीस परिवार के साथ, और शीघ्र ही वह अपने परिवार के साथ होगा टू एंजॉय आनंद लेने के लिए, हॉलीडे मीस छुट्टी का, छुट्टी का आनंद लेने के लिए जल्द ही वह अपने परिवार के साथ होगा। तो ये दोस्तों, इसमें हमारे दो रीजन हो गए। एक तो मौसम अच्छा था इसलिए खुश था, और दूसरा वह हॉलीडे एंजॉय करने के लिए अपने परिवार के साथ ही जल्दी होगा। तो ये दो आंसर, सॉरी, ये दो रीजन हो गए उसके खुश होने के। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन और उसके देखते हैं आंसर को। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है व्हाई डिड द पायलट कॉल द पेरिस कंट्रोल रूम द फर्स्ट टाइम? मतलब लिखा है वाई मिस क्यों, डिड द पायलट मिस पायलट ने, कॉल मिस होता है बुलाया या पुकारा, या फिर जो कॉल करना होता है कॉल की। द पेरिस कंट्रोल रूम मिस होता है पेरिस नियंत्रण कक्ष में या पेरिस कंट्रोल रूम में कह सकते हैं। द फर्स्ट टाइम मिस पहली बार। पहली बार पायलट ने पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल क्यों की? क्यों की थी? आइए आंसर देख लेते हैं। द फर्स्ट टाइम मिस पहली बार, द पायलट मिस पायलट ने, कॉल्ड मिस कॉल की, द पेरिस कंट्रोल रूम मिस होता है पेरिस कंट्रोल रूम को, टू टेल मिस बताने के लिए, हिज मिस अपनी, पोजीशन मिस स्थिति। यानी पहली बार पायलट ने अपनी स्थिति बताने के लिए पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल की, एंड मिस और टू गेट मिस एयर मिस अपनी, एडवाइस मिस होता है सलाह, और अपनी सलाह देने के लिए। तो दोस्तों, उसने कॉल क्यों की थी? एक तो अपनी पोजीशन, अपनी स्थिति बताने के लिए, और दूसरा दूसरा यानी सलाह प्राप्त करने के लिए, सलाह प्राप्त करने के लिए उसने कॉल की थी। तो आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है दोस्तों, व्हाट वाज द एडवाइस ऑफ द पेरिस कंट्रोल रूम। मतलब व्हाट मीन्स क्या, वाज मीन्स थी, एडवाइस मीन्स सलाह, ऑफ द पेरिस कंट्रोल रूम मीन्स पेरिस कंट्रोल रूम की या पेरिस नियंत्रण कक्ष की। तो पेरिस कंट्रोल रूम की सलाह क्या थी, तो क्या सलाह आई थी वहां से जब उसने कॉल की थी, तो वहां से आई थी, द पेरिस कंट्रोल रूम एडवाइज्ड हिम टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट। द पेरिस मीन्स होता है पेरिस कंट्रोल रूम ने, एडवाइज्ड मीन्स सलाह दी हिम मीन्स उसे, टू टर्न मीन्स होता है मुड़ने की, 12 डिग्री मीन्स 12 डिग्री, वेस्ट मीन्स पश्चिम में। पेरिस कंट्रोल रूम ने उसे पश्चिम में 12 डिग्री मुड़ने की सलाह दी। तो आई होप आपको ये भी आंसर समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको ये आंसर समझ में आते हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को अभी भी लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के साथ साथ दोस्तों वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों के पास, अपने जो आपके पास ग्रुप्स होंगे उनमें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हो, इस वीडियो को देख रहे हो और आपको वीडियो पसंद आती हो, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बगल में एक घंटी दिख रही होगी पास में, बिल्कुल सब्सक्राइब जहाँ पे लिखा होगा वहाँ के जैसे ही सब्सक्राइब पे आप क्लिक करेंगे तो एक बेल आइकन आएगा, मतलब एक घंटी का निशान आएगा। तो घंटी पे निशान निशान पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक आपको ऑल का ऑप्शन दिखेगा, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे कि हम आपके लिए जो भी वीडियो लेकर आएंगे, जो भी वीडियो हम डालेंगे, अपलोड करेंगे, तो वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा और आप वीडियो को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, हाउ मैनी फ्यूल टैंक्स वर देयर इन द प्लेन, हाउ मच फ्यूल वाज लेफ्ट। हाउ मैनी कितने, फ्यूल टैंक्स मिस होता है ईंधन वाले टैंक या फिर फ्यूल टैंक बोल सकते हैं, बर मिस थे, देयर मिस वहाँ, इन द प्लेन मिस प्लेन में या वायुयान में। प्लेन में कितने फ्यूल टैंक थे या कितने ईंधन वाले टैंक थे। हाउ मच फ्यूल वाज लेफ्ट, हाउ मच मीस कितना, फ्यूल मीस होता है ईंधन, वाज मीस था, लेफ्ट मीस होता है बचा हुआ, यानी कितना ईंधन उसमें बचा हुआ था। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें दोस्तों हमसे दो आंसर पूछे हैं, एक तो ये पूछा है कि कितने फ्यूल टैंक थे और दूसरा यही पूछा है हमसे कि उसमें कितना फ्यूल बचा था या कितना रह गया था। तो देखते हैं, देयर वाज टू फ्यूल टैंक्स इन द प्लेन। देयर वहाँ वर मीन्स थे, टू मीन्स दो, फ्यूल टैंक्स मीन्स होता है फ्यूल टैंक्स या ईंधन वाले टैंक, इन द प्लेन मीन्स प्लेन में दो ईंधन वाले टैंक थे। तो दोस्तों एक आंसर हमारा पूरा हो गया। अब दूसरा बचा है कि उसमें कितना तेल कितना ईंधन था, तो आइए वो भी देख लेते हैं। लिखा है फ्यूल इन द टैंक्स वाज इनफ टू रीच इंग्लैंड। द फ्यूल मीन्स होता है ईंधन, इन मीन्स में द टैंक्स मीन्स टैंक में, वाज मीन्स था, इनफ मीन्स होता है पर्याप्त था, टू रीच मीन्स पहुंचने के लिए, इंग्लैंड मीन्स इंग्लैंड, इंग्लैंड पहुंचने के लिए टैंक में पर्याप्त ईंधन था। तो दोस्तों दोनों का आंसर हमें मिल गया है। तो आई होप आपको ये भी आंसर समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और उसका आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, व्हाट डिड द पायलट इनकाउंटर 150 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पेरिस। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है हमसे व्हाट मीन्स क्या, डिड द पायलट मीन्स पायलट ने, इनकाउंटर मीन्स होता है सामना किया, 150 किलोमीटर्स अवे मीन्स होता है 150 का मतलब होता है 150, किलोमीटर्स का मतलब किलोमीटर, अवे मीन्स दूर, फ्रॉम मीन्स से, पेरिस मीन्स पेरिस से। मतलब पायलट ने पेरिस से 150 किलोमीटर दूर किसका सामना किया, तो किसका किया था आइए देख लेते हैं क्या आया था उसके सामने। द पायलट इनकाउंटर्ड द स्टॉर्मी क्लाउड्स 150 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पेरिस। द पायलट मीन्स पायलट ने, इनकाउंटर्ड मीन्स होता है सामना किया, द स्टॉर्मी मीन्स होता है तूफानी, और क्लाउड्स का मतलब होता है बादलों का, 150 किलोमीटर्स मतलब होता है 150 किलोमीटर अवे मीन्स दूर, फ्रॉम मीन्स से, पेरिस मीन्स पेरिस से। पायलट ने पेरिस से 150 किलोमीटर दूर तूफानी बादलों का सामना किया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों उसने जो है पेरिस से जब वह 150 किलोमीटर दूर था तो उसके सामने जो है तूफानी बादल आए थे, तो तूफानी बादलों का उसने सामना किया था। आप इसे ध्यान रखिएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है, व्हाई डिड द पायलट फ्लाई स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म इंस्टेड ऑफ रनिंग, सॉरी इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग टू पेरिस। मतलब वाई मिस क्यों, डिड द पायलट मिस पायलट, फ्लाई मिस उड़ा, स्ट्रेट मिस होता है सीधे, इनटू मिस में तो स्टॉर्म मिस होता है तूफान में, इंस्टेड मिस बजाय, ऑफ मिस की रिटर्निंग मिस होता है वापस लौटने के, टू पेरिस मिस पेरिस, यानी कि
पायलट पेरिस वापस लौटने के बजाय सीधे तूफान में क्यों उड़ा, अर्थात तूफान की ओर क्यों उड़ा। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। इंस्टीड ऑफ रिटर्निंग टू पेरिस द पायलट फ्लू स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। इंस्टीड मीन्स बजाय, ऑफ रिटर्निंग मीन्स होता है लौटने के, टू पेरिस मीन्स होता है पेरिस, पेरिस लौटने के बजाय, द पायलट मीन्स पायलट, फ्लू मीन्स उड़ गया, स्ट्रेट मीन्स सीधे, इनटू मीन्स में, द स्टॉर्म मीन्स तूफान में। पायलट सीधे तूफान में उड़ गया। दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ तक तो हमारा पूरा यह क्वेश्चन से लिया गया है। आप जो है वाइट डेट को अगर यहाँ से हटा देंगे, ये जो वाइट डेट लिखा है, वाइट डेट, इसको आप अगर यहाँ से हटा देंगे दोस्तों, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर हम इसका जो है अफर्मेटिव बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म लग जाएगी, सेकंड फॉर्म लग जाएगी। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा हमारा फ्लू, इस फ्लाई का हो जाएगा फ्लू। तो दोस्तों यहाँ से वाइट डेट को हटा दीजिए तो ये पूरा आंसर यहाँ तक पहले इतना आ गया है कि देखिए, इंस्टीड ऑफ रिटर्निंग, ये लिखा है देखो, इंस्टीड ऑफ रिटर्निंग टू पेरिस पायलट फ्लू स्टेट, यानी कि देखिए लिखा है पायलट स्टेट इनटू द स्टॉर्म, यहाँ तक लिखा है दोस्तों। ये हमारा पूरा क्वेश्चन, आप चाहे तो पूरा क्वेश्चन से इतना बना सकते हैं। उसके बाद में जो हमारे कुछ वर्ड्स रह जाएंगे उसका उसमें आंसर छपा है हमारा, इतना तो हमारा पूरा क्वेश्चन से ही लिया गया है। तो आगे क्यों लिखा है, आगे क्या लिखा है ये बताता हूँ। इसमें हमने इतना पढ़ लिया कि पेरिस लौटने के बजाय पायलट तूफान में सीधे उड़ गया, क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, अब इसका आंसर आएगा, क्योंकि ही वांटेड टू ज्वाइन हिज फैमिली एट द ब्रेकफास्ट टेबल। ही मीन्स वह, वांटेड मीन्स चाहता था, टू ज्वाइन मीन्स होता है सम्मिलित होना या शामिल होना या फिर मिलना। हिज मीन्स अपने, फैमिली मीन्स परिवार में, परिवार के साथ। एट द ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ते की, टेबल मीन्स होता है टेबल पर या मेज पर, क्योंकि वह मेज पर, नाश्ते की मेज पर या नाश्ते की टेबल पर अपने परिवार के साथ मिलना चाहता था। तो दोस्तों यहाँ से बिकॉज से लेकर ये हमारा मेन आंसर हो गया, और इतना जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है स्टॉर्म तक क्वेश्चन से लिया गया है। तो बहुत ही सरल शब्दों में आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, डिड पेरिस कंट्रोल हियर द पायलट सेकेंड टाइम ही कॉल्ड वाई। मतलब डिड द पेरिस, पेरिस कंट्रोल मीन्स होता है पायरिस कंट्रोल ने, हियर मीन्स सुनी, द पायलट मीन्स पायलट के, पायलट को, सेकेंड टाइम मीन्स दूसरी बार। क्या पेरिस कंट्रोल ने पायलट को दूसरी बार सुना, ही कॉल्ड, उसने कॉल की, जब उसने कॉल की, क्या पेरिस कंट्रोल ने पायलट को दूसरी बार सुना, वाई मीन्स क्यों, और क्यों क्यों की थी ये भी बताना है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें लिखा है, द पेरिस कंट्रोल डिड नॉट हियर द पायलट सेकेंड टाइम। मतलब पेरिस कंट्रोल मीन्स, पेरिस कंट्रोल ने, डिड नॉट मीन्स नहीं, हियर मीन्स सुनी, द पायलट मीन्स पायलट को, सेकेंड टाइम मीन्स होता है दूसरी बार। मतलब पेरिस कंट्रोल ने पायलट को दूसरी बार नहीं सुना, बिकॉज क्योंकि हिज रेडियो वाज डेड, हिज रेडियो, उसका रेडियो, वाज मीन्स था, डेड मीन्स खराब हो गया था, क्योंकि उसका रेडियो खराब हो गया होगा, खराब हो गया था। तो आई होप आपको ये भी आंसर समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, और इसके आंसर को भी देखते हैं। तो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैंने जितने भी आपको इस वीडियो में यहाँ क्वेश्चन और आंसर बताए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और लिमिटेड क्वेश्चन मैंने बताए हैं जो कि एग्जाम में आपके पहले आ चुके हैं या इनको आने की संभावना है। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। लिखा है, डिस्क्राइब द ब्लैक क्लाउड्स फ्रॉम द पायलट, सॉरी, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पायलट। डिस्क्राइब मीन्स होता है वर्णन कीजिए, द ब्लैक क्लाउड्स मीन्स होता है काले बादलों का, फ्रॉम मीन्स से, द पॉइंट मीन्स होता है बिंदु से, ऑफ व्यू मीन्स से दृश्य के, यानी उस बिंदु के दृश्य से बादलों, काले बादलों का वर्णन कीजिए, और द पायलट मीन्स होता है पायलट के, मतलब पायलट के दृश्य के बिंदु से काले बादलों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर क्या है ये देख लेते हैं। इसके आंसर में लिखा है दोस्तों, लिखा है, इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। इनसाइड मीन्स होता है अंदर, द क्लाउड्स मीन्स होता है बादलों के, बादलों के अंदर, एवरीथिंग मीन्स प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक चीज, वाज मीन्स थी, सडनली मीन्स अचानक, ब्लैक मीन्स काली, प्रत्येक चीज अचानक काली हो गई। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन। इट मीन्स ये वाज मीन्स था, इम्पॉसिबल मीन्स होता है असंभव था, टू सी मीन्स से देखना, एनीथिंग मीन्स कुछ भी, आउटसाइड मीन्स बाहर, द प्लेन मीन्स प्लेन के।
प्लेन के बाहर कुछ भी देखना असंभव था। द स्टॉर्म क्लाउड्स वर हाउस लाइक माउंटेन्स। द स्टॉर्म मीन्स होता है तूफान के, क्लाउड्स मीन्स बादल, इन तूफान के बादल। बर मीन्स थे, हाउस मीन्स होता है विशाल थे, लाइक मीन्स तरह, माउंटेन्स मीन्स होता है पहाड़ों की तरह या पर्वतों की तरह। तूफान के बादल पर्वतों की तरह या पहाड़ों की तरह विशाल थे अर्थात बड़े थे। ही कुड फ्लाई नेदर अप एंड ओवर देम नॉर थ्रू देम। ही मीन्स वह, कुड मीन्स सकता था, फ्लाई मीन्स होता है उड़ा सकता था या उड़ सकता था। नेदर मीन्स ना तो, अप मीन्स ऊपर अर्थात ऊंचा, ना तो वह ऊंचा उड़ सकता था। एंड मीन्स और, ओवर मीन्स ऊपर से, देम मीन्स उनके, ना तो वह इनके ऊपर से उड़ सकता था। नॉर मीन्स ना ही, थ्रू मीन्स होता है माध्यम से या होकर, देम मीन्स इनसे, और ना ही इनसे होकर उड़ सकता था। तो आई होप आपको ये भी आंसर समझ में आया होगा दोस्तों। दोस्तों ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो कि आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर वास्तव में आपको ये आंसर समझ में आए हों तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कैसे लगी। अगर आपको दोस्तों इसी तरह से और भी लेसन्स की आपको वीडियो चाहिए और या फिर लॉन्ग आंसर्स की वीडियो चाहिए या कुछ भी आपको स्टडी मटेरियल की आवश्यकता हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको इस लेसन से ये क्वेश्चन चाहिए या शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए, या आपको ग्रामर में कोई दिक्कत हो, कोई टॉपिक में दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपको इस टॉपिक में दिक्कत है, और या फिर क्वेश्चन लिख के भेज दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, उसका आंसर ज़रूर दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं फिर, मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इस पार्ट के लॉन्ग आंसर्स को लेकर आएंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।